मैंने 2 मार्च को ही एक वीडियो बनाया था और एक रील और एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखवाकर ही मानेंगे। लेकिन खैर अब एक बात तो तय हो गई है कि चिराग पासवान ने ज्यादा सीटें हासिल कर ली। अब पशुपति पारस क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुबह से मीडिया में ये हेडलाइन बन रही है कि पशुपति पारस जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं या फिर वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। उनके साथ उनके जो एक और भतीजा हैं प्रिंस पासवान जो हैं वो भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि पशुपति पारस किसी भी हालत में एनडीए छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पशुपति पारस को भी ये अंदाजा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो वहां से क्या मिल सकता है। खूब से खूब 3 या 4 सीट मिल सकती है, नहीं जीते तो क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगा मामला। लेकिन अगर वो एनडीए में रहते हैं, वो अगर बीजेपी जैसा कि उनको एक सीट पे अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाने के लिए कह रही है, अगर वो मान जाते हैं तो सांसद बनने के ज्यादा चांस हैं। वो चुनाव जीतकर सांसद बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं और वहां पे अगर उनकी हार हो जाती है तो फिर ना तो वो सांसद रह पाएंगे, ना ही फिर वो सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन में रहेंगे जहां उनकी कोई चलती रहेगी। या फिर बीजेपी ये भी ऑफर कर रही है कि अगर आप हमारे गठबंधन में, हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको आने वाले दिनों में किसी प्रदेश में राज्यपाल बना के आपको भेज सकते हैं। तो यहां पशुपति पारस मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने एक राजनीति को समझते हुए 2 मार्च को बताया था कि पशुपति पारस को कुछ भी हासिल नहीं होगा सीटों के मामले में, खास तौर पे जब बंटवारा होगा एनडीए में। तो क्योंकि जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है, पासवान बिरादरी के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। अब 10% लोग हर बिरादरी में होते हैं जो अपनी जाति के नेता को छोड़ के दूसरे भी जाति के नेता को नेता मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे लालू प्रसाद यादव को पूरा यादव समुदाय अपना नेता मानता है, लेकिन आप 10% उस यादवों में भी देखिएगा तो 10% यादव ऐसे मिलेंगे जो लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह से इतर अपनी राय रखता है, यानी वो दूसरे दलों में भी है। तो ठीक वही स्थिति यहां चिराग पासवान के भी साथ थी। 90% जो पासवान वोटर था, 85% जो पासवान वोटर है, जो जनता है, वो चिराग पासवान के पक्ष में थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि पशुपति पारस को अल्टीमेटली उनको कुछ नहीं मिला। अंत में जब सीट शेयरिंग हुआ, वैसे तो प्रधानमंत्री की रैली में पशुपति पारस मंच पे थे, उनको उस समय तक ऐसा लग रहा होगा कि उनको 1 सीट मिल जाएगी हाजीपुर की, इसके अलावा 2 और सीट कम से कम मिल जाएगी, 3 सीट उन्हें मिल जाएगी। बिहार के तथाकथित कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये तक कह रहे थे कि पशुपति पारस को 5 सीट दी जाएगी और चिराग पासवान को 1 सीट दी जाएगी। तब मैं हंसता था उनके ऊपर, तब मुझे हंसी आती थी कि बिहार के स्वघोषित बड़े बड़े पत्रकार जिनके सोशल मीडिया पे कम से कम 10 लाख 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो पत्रकार जब ये बात करते थे कि पशुपति पारस को 5 सीटें मिलेगी, 4 सीट मिलेगी, तब मुझे हंसी आती थी कि ये इसी तरीके की बात है कि आप मतलब कि सबसे मजबूत पहलवान को छोड़ दो और किसी नौसिखिए पहलवान को जो अभी ट्रेनिंग लेने आया हो या फिर जिसके पास दम नहीं हो उसको आप विजेता घोषित कर दो। मैं उस दिन भी ये कहता था कि पशुपति पारस को कुछ भी हासिल नहीं होना है। पशुपति पारस जो भी बने थे वो नीतीश कुमार की छत्र छाया की वजह से बने थे। नीतीश कुमार का हाथ था पशुपति पारस के ऊपर। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा आए हैं, नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है, देखिए एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई। बीजेपी भी कह रही है कि भाई हमें अपना बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी तरफ राजद है वो भी कह रही है कि हमें अपना बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है। तो नीतीश कुमार पहले अपनी कुर्सी बचाएंगे कि बेचारे पशुपति पारस को सुरक्षा देने जाएंगे या पशुपति पारस के राजनीतिक मसलों को सुलझाएंगे। तो समस्या पशुपति पारस के साथ ये हो गई कि जिस नीतीश कुमार के दम पे उन्होंने अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, उनके भाई की पार्टी थी एलजेपी लोजपा, उसको उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया। और जब नीतीश कुमार की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी,
कि भैया अब सीट शेयरिंग हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हमको भी कुछ सीट मिल जाए। तब नीतीश जी ने कह दिया भैया हमको तो 16 सीट से अपने से मतलब है, आपका तो बीजेपी के साथ गठबंधन है, आप समझिए बीजेपी के साथ आप क्या लेना देना चाहते हैं। तो देखिए राजनीति में क्या है कि राजनीति में एक बात समझ जाइए कि किसी के चढ़ाने पे, चने की झाड़ पे मत चढ़िए, नहीं तो गिरिएगा तो फिर क्या होगा आप समझिए। तो पशुपति पारस दरअसल नीतीश कुमार की सह पर उनके कहने के अनुसार उन्होंने चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए लोजपा तोड़ तो दी, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो क्या किसी दूसरे को एमपी एमएलए की सीट दिलवाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी बीजेपी जैसी पार्टी के सामने, जिसके पास अब सामने दिख रहा है, हर राज्यों के सर्वेक्षण आ रहे हैं, हर राज्यों के माफ कीजिएगा, हर राज्यों का ओपिनियन पोल आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी आसानी से 300 सीट जीत सकती है। तो इस स्थिति में कोई भी जो सहयोगी पार्टी है वो कम से कम बगावत नहीं करना चाहेगी। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हरियाणा में जो हुआ दुष्यंत चौटाला के साथ, माफ कीजिएगा, हाँ उनका दुष्यंत चौटाला ही नाम है, उनके साथ जो हुआ वो क्या था। तो बिहार की स्थिति दूसरी है, वहां की स्थिति दूसरी है। बिहार की स्थिति हरियाणा वाली नहीं हो सकती है क्योंकि बिहार में जो वोटों का समीकरण है वो बहुत अलग है। दरअसल हरियाणा में 25% से लेके 29% तक जाट समुदाय की आबादी है, जिसमें 25% हिंदू जाट हैं और 4% सिख जाट हैं। तो उन वोटरों के काउंटर में बीजेपी हमेशा गैर जाट की राजनीति करती है। अब बिहार में वही राजनीति हो रही है, लेकिन वो गैर यादव वाली हो रही है। अब नीतीश कुमार यादव नहीं है, नहीं तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता था, बीजेपी इनकी भी लंगड़ी मार देती। लेकिन नीतीश कुमार के वोटरों को बीजेपी अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसलिए वो नीतीश कुमार को लंगड़ी नहीं मारेगी। नहीं तो अगर मारना होता तो वो अब तक शुरू कर चुकी होती। अब देखिए सीटों का जो मैं कह रहा था कि मैंने 2 मार्च को ही बता दिया था कि पशुपति पारस को कुछ भी नहीं मिलेगा। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि चिराग पासवान को किसी भी हालत में वो नहीं छोड़ेगी। ये बात कैसे साफ हुई थी, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शपथ लेने के लिए जब राजभवन पहुंचे थे तो जेपी नड्डा खुद चिराग पासवान को दिल्ली से अपने साथ चार्टर फ्लाइट में लेके आए थे। आप समझिए वो मैसेज था, उसी दिन मैसेज ये दिया गया था बीजेपी की तरफ से 2 लोगों को। एक तो नीतीश कुमार को दिया गया था कि आप चले गए, आप आए गए, लेकिन चिराग पासवान हमारे साथ मजबूती से रहे, हम इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप गठबंधन में आइए या ना आइए। दूसरा मैसेज था पशुपति पारस को कि भैया आप भले चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर एक गुट बना लिए हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझो कि आप ही सब कुछ हो। चिराग पासवान की भी हम अहमियत देते हैं और हम उनको गठबंधन में रखेंगे।